हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नई चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, समरूपता का जो सवाल कर रहे थे, इसमें हम बहुत से सवाल कर चुके थे। ये सब कर चुके थे, आगे हमको चलना है। देखिएगा कहाँ तक हो गया था सवाल। आप जो आपका जो सवाल है वो काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में बहुत आते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। चलिए, उस सवाल को करेंगे हम। ये सब सवाल हो चुके हैं, जितना आपको दिख रहा है ये सब हो चुके हैं। ये जो स्क्रॉल यहाँ पे चल रहा होगा, आपका इंडियन कोचिंग सेंटर करके टेलीग्राम है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारी पीडीएफ आपको दी जाएगी, है ना। चलिए, देखिए ये लेवल 2 का सवाल चल रहा था, इसमें समरूपता का सवाल अक्षर वाला चल रहा था, ये भी हो चुका था। अगर आप ये सब क्वेश्चन नहीं किए हैं तो जाके आप देख लेंगे, सब एग्जाम में आया हुआ है। आप देख सकते हैं कब कब एग्जाम में आया हुआ है। ये सब सवाल हो चुके हैं ना, जोड़ पर, घटाना पर, विपरीत आपका हो चुका। अब चलेंगे अक्षरों पे ना, संख्या पे आधारित आपका ये आज लेवल आपका 3 पढ़ाना था, यही ना। चलिए, लेवल आपका 3 पढ़ाना था। ठीक है, सब ठीक है ना। चलिए, अब देखिए ये लेवल आपका जो 3 क्वेश्चन, ये वाला लेवल आपका 3 है, संख्या समरूपता पे चल रहा है। और टाइप 1, इसमें भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे देखिए वर्ग पर आधारित है, फिर आपका घन पर आधारित रहेगा, फिर जोड़ पर आधारित रहेगा, फिर घटाना पर रहेगा, फिर गुणा और जोड़ पर रहेगा। ऐसे आपका टाइप चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं जब परीक्षा में, तो काफ़ी समय लेते हैं। इस समय को हम देखते हुए अभ्यास करेंगे, और इसमें आपको मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें लॉजिक हो सकता है। उस लॉजिक को आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, इसमें वर्ग पर आधारित है, वर्ग ही होगा। आप जान ही रहे हैं, वर्ग के सिवाय और इसमें घन तो बना ही रहेगा नहीं। जब आपका वर्ग टाइप पढ़ाया जा रहा है तो वर्ग हो सकता है, लेकिन कैसे कैसे वर्ग पे सवाल बनते हैं उसको हम अभ्यास करेंगे। निर्देश में कह रहा है, निम्नलिखित में दिए गए प्रश्नों में विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए। चलिए, पहला सवाल आप लगाइए, इसमें आंसर बताइए कि क्या होगा। आप देख लीजिए, इसका वर्ग तो आपको नजर ही आएगा। वर्ग आपको मैं बताया था कि आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, मैथ में आप जाएंगे, ये रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, वहाँ मैथ में आप जाएंगे तो वहाँ आपको वर्गमूल और घनमूल पढ़ाया गया है। एकदम बेसिक से आप जाके वहाँ सीख लेंगे। अगर बेसिक आप पढ़े रहेंगे तभी आप आगे का सवाल कर पाएंगे। चलिए, अब वर्गमूल अगर आप सीखे होंगे, वर्ग निकालना तो यहाँ तो आसानी से निकाल लेंगे। अगर नहीं जानते हैं फिर भी मैं बता दूंगा। चलिए, इसका सवाल बताइए। देखिए, ये 53 का वर्ग है ना। 53 का वर्ग आपका है 2809। अब इसका ये कितने का वर्ग है 28 वाला, ये आपको कैसे निकालना वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का मैं आपको तरीका बताया था क्या, आपको बताया था। जैसे ये वर्गमूल पता करेंगे किसका है, तो इकाई अंक देखना। ये जो आपका ना दो, आपका यहाँ क्या लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। दो 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 अंक पे आप क्या करेंगे, निशान लगा देंगे यहाँ यहाँ पे। ये इकाई अंक देखेंगे किस में आता है, कहेंगे सर 2 दूना 4, 2 में आता है। 8 दूनी 16, 4 में आता है। 4 चौक का 16 होता है। 8 दूनी 16, इकाई अंक देना। जैसे आपको देखना पड़ेगा यहाँ। देखिए, यहाँ आप जानते हैं कि 1 का वर्ग में 1 आता है, 2 के वर्ग में आप जानते हैं 4 आता है, 3 के वर्ग में 9 आता है, और 4 के वर्ग में 16। तो यहाँ 6 आएगा इकाई अंक। फिर 5 के वर्ग में देखेंगे तो 25 ही आएगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, फिर आप 6 के वर्ग में देखेंगे 36, तो यहाँ 6 आएगा इकाई अंक। 7 का देखेंगे तो वर्ग में 49, 49 तो 9 आएगा। फिर आपका 8 का देखेंगे तो वर्ग 64 होता है, यहाँ 4 आएगा। और 9 का देखेंगे 81, 1 आएगा। तो आप देखेंगे इसमें लास्ट में 4 है। क्या है, लास्ट में 4 है। 4 कहाँ कहाँ पे आता है, तो कहेंगे सर 1 2 में लास्ट में इकाई अंक पे 4 आता है, 1 2 में इकाई अंक 4 पे आता है, 1 8 के इकाई अंक पे 4 आता है। आ रहा है 4 कि नहीं। जब आपके इकाई अंक में 4 आ रहा है तो आप इसमें देखेंगे लास्ट में 2 कहाँ पे है। देखिए, लास्ट यहाँ पे भी 1 है, तो बात बनेगी नहीं ना। तो यहाँ नहीं हो सकता। ये आपका इसमें हम चेक कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 2 है। अब लास्ट में जब 2 आ गया तो इसको आंसर भी करके आप जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो परीक्षा में। अगर टाइम है तो इसको आप निकाल के देख लेंगे। 32 का आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए, एक बार 2 दूना 4 करेंगे, 3 तिरिक का 9 कर देंगे। फिर इन दोनों को आप वर्ग करके दुगना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 होता है। इसका करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ 2, 9 1 10, तो 1024 आएगा। 1024 आपका दिया है, देखिए 1024 दिया है, तो 32 का आपका वर्ग हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं। पहला सवाल एकदम आराम से आपको बताया गया, इसमें कुछ आपका बचा नहीं। सीजीएल के सवाल में आया है, 2020 के सवाल है ये सब। ठीक है, चलिए आगे चलें। दूसरा नंबर सवाल आप लगाइए, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सब में थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तब बात बन पाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका वर्ग पे ही आधारित सवाल है। चलिए, दूसरा नंबर सवाल इसमें आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा।
बताइए दूसरा नंबर बताइए, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए ये 3 नहीं, यहाँ 4 होगा, इसको आप मिटा लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए आंसर क्या होगा। अब इसमें वर्ग का आप नियम लगा रहे हैं, वर्ग का 4 चौक का 16 होता तो 16 तो दिया नहीं है, घन करेंगे तब भी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाया होगा। अगर कुछ ना कुछ लॉजिक नहीं लगाएगा तो ऐसे थोड़ी ही क्वेश्चन आपको दे देगा परीक्षा में, है कि नहीं। कुछ ना कुछ तो लॉजिक देगा ही दिमाग लगाने के लिए। देखिए इसमें भी क्या किया गया है, इसमें आपका कुछ किया नहीं है, बस ये किया है, इसको देखो वर्ग किया है ना, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक का 16। मैं यहाँ पूरा डिटेल कर देता हूँ। यहाँ देखिए 4 का किया है 4 चौक का 16, फिर इसमें 4 से आपका गुणा किया है। समझ में आ रहा है। आप इसको क्या कर सकते हैं, वर्ग करके देख सकते हैं, फिर इसमें आप संख्या का गुणा भी करके देख सकते हैं। पहले तो जो मैं नियम बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा। कैसे, अगर वर्ग पे, अगर आपका वर्ग पे सही बन जाता तब तो सही है, अगर नहीं बनता तो इसका वर्ग करके हमेशा इसी संख्या से गुणा कर देंगे। अगर आंसर आ जाता तब तो ठीक है, नहीं आएगा तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए 16 का आप यहाँ 4 का गुणा करेंगे, 6 चौक का 24, 24 का 4 कर देंगे। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 एक का नम 4, 4 2 6, तो आपका कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, 64। तो 64 है ना। अब देखिए, अब इसमें कहेंगे सर 64 अभी तो कम है, बताइए इसमें 64 आया आपका, 64 कम है, तो कहेंगे सर कितना कम है। अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि नहीं, 5 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6, आपका बन गया कि नहीं, 69 हुआ। जब 69 हो गया, वैसे अगर हम इसमें करेंगे लॉजिक, अगर आंसर सही आ गया तब तो सही माना जाएगा, नहीं तो क्या, गलत माना जाएगा। 11 का आप जानते हैं 121 होता है, 11 का वर्गमूल 121 होता है। अब इसमें 11 से गुणा करेंगे, इसमें 4 से किए थे भाई वही संख्या से, इसमें 11 से गुणा कर देंगे। 11 से आप गुणा कर दीजिए, 11 से आप गुणा करेंगे 1 3 3 1, यही आंसर आएगा, 11 का घनमूल हो जाएगा, है ना। 11 का घनमूल करेंगे तो यही आएगा। अब इसमें आप 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ने के बाद देखिए आंसर वही प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए 6 3 3 1, 13 36 आया है क्या कहीं पे, 13 36 दिया है, बी वाला आपका दिया है, ये आंसर हो जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ 2020 का क्वेश्चन है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगर आया तो आगे चले। ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, जितने भी सवाल आपको बताए जाएंगे एक सब सवाल एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए नोट्स अच्छे से बनाइएगा। तीसरा नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। अब इसमें भी कुछ लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक क्या है। चलिए तीसरा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। समय आपको इसमें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसमें देखिए लॉजिक है, सब में आपको गुणा और जोड़ घटाना गुणा भाग सब में करना है और दिमाग भी लगाना। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अगर कहेंगे सर जो अगले वाले नियम में नियम लगाए थे, इस मतलब वही नियम अगर हम तीसरे में लगाएंगे क्या बात बन जाएगी। तो करके देख लीजिए, अगर इसका 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, हो जाएगा। अभी तो 20 है ना, 9 हो जाएगा। अब 9 हो जाएगा तो क्या करेंगे, हाँ 9 करेंगे, देखिए 9 हो जाएगा तो अगर मैं 9 से 3 में गुणा कर दूं, 9 त्रिक 27, ज़्यादा हो गया 7, -7 करेंगे तो 20 आएगा। क्या वही लॉजिक इसमें बैठ सकता है, करके देख लेते हैं। 7 सत्ते 49 कर लेंगे, 49 में आप 7 से गुणा कर देंगे, नहीं बहुत ज़्यादा जा रहा है, चलिए करके देख लेते हैं। 9 सत्ते 63 के 3, 6 हो जाएगा, और 7 छक 42, 7 चौक 28, 28 और आपका 2 30 और 4 34, 34, ये 300 आ रहा, 300 तो इसमें है ही नहीं, तो ये लॉजिक बन नहीं रहा है, देख रहे हैं ना। ये लॉजिक नहीं बनेगा तो हमको दूसरा कुछ नियम सोचना पड़ेगा। दूसरा नियम आप क्या सोच सकते हैं इसमें, दूसरा आप ये सोच सकते हैं, इसका 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9, 9 का 2 में गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 में 2 आप जोड़ दीजिए, 18 2 20, तो 20 हो गया। वही लॉजिक इसमें भी लगाइए, देखिए बन पा रहा है कि नहीं। 7 का करेंगे 7 सत्ते 49 होता है, 49 में आप 2 से गुणा कर दीजिए भैया, 2 से अगर आप गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18, 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 एक 9, 98, 98 में 2 प्लस हुआ है तो 2 इसमें भी प्लस कर दीजिए, 8 2 10 और 9 1 10, 100। तो 100 दिया है क्या, हाँ 100 आपका आंसर मिल रहा है, कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ में।
ऐसे ही लॉजिक आपको लगाना है, लेकिन आप सवाल को जब अभ्यास किए रहेंगे तब आप परीक्षा में जाके उसको अभ्यास तेजी से कर पाएंगे। नहीं तो अन्यथा अगर आप अभ्यास नहीं किए हैं तो परीक्षा में आपका थोड़ा भी दिमाग नहीं चलने वाला है। ठीक है, एग्जाम में बैठेंगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, दिमाग अपसेट हो जाएगा। चलिए लगाइए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है। चौथे नंबर सवाल में भी कुछ लॉजिक है, ऐसा नहीं कि आपका डायरेक्ट दिया हुआ है। इसमें आप लगाइए और बताइए क्या हो जाएगा। इसमें आप सोच सोच के थक जाएंगे लेकिन लगा नहीं पाएंगे, लॉजिक काफी इसमें कठिन लगाया हुआ है। चलिए लगाइए, उसको बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखिए ये घन वाला सवाल है, ये घन का थोड़ा सवाल आ गया है। अगर घन का नहीं करेंगे तो वर्ग भी चल सकता है, लेकिन देखिए इसमें क्या घन का सवाल है। इसको तीन को ना 3 बार गुणा कर दिया है। जैसे 3 तिरिक का 9 कर दिया है, 9 में फिर 3 से गुणा कर दिया, 9 तिरिक 27 हो गया है। समझ में आ रहा है, 27 किया। अगर 3 का करेंगे तो इसमें घन किया, घन करके एक बार देख लेते हैं। इसमें घन का थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया, एक आपका घन का सवाल आ गया तो बता देते हैं। देखिए 3 का करेंगे, 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। अभी 51 चाहिए ना। अब इसमें 27 है, 27 में आप क्या करेंगे कि आपका 51 हो जाए, बताइए। इसमें आप 3 से गुणा फिर कर देंगे क्या, 3 से गुणा करके देख लीजिए और एक बार। 7 तिरिक 21 का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 दूना 6, 6 2 आपका 8 हो जाएगी, 81। बन नहीं पा रहा, ये भी लॉजिक आपका फेल हो जा रहा है ना। तो ऐसे ही हमको लॉजिक, ये आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे सवाल को लगाना है। ठीक है, चौथे नंबर पे सवाल पे जो लॉजिक है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अगर ये लॉजिक नहीं बन रहा है तो इसमें एक लॉजिक और है। क्या है, 3 का अगर हम वर्ग किए थे, कितना 3 का घन किए तो 27 हुआ था ना, 27 हुआ था। फिर मैं इसको एक बार 3 का घन कर देता हूँ, फिर यहाँ 3 का फिर एक बार घन कर देंगे, 2 बार करेंगे। देखिए मैं 3 का लिख देता हूँ, एक बार आपका क्यूब हो जाएगा, फिर 3 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 27 कर देंगे, 27 हो गया। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 7 दूनी 14, 4 हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, फिर इसको आप जोड़ेंगे, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 1 5, तो कितना हो जाएगा आपका 54। तो 54 में आप कितना घटाएंगे, 3 माइनस कर दीजिए, यही 3 आपका माइनस कर दीजिए, 3 अगर माइनस कर देंगे तो 51 आ जाएगा। अगर यही लॉजिक अगर इसमें बन रहा है तो अगर इसमें लॉजिक लगाने पे बन जा रहा है तब तो हमारा सही सवाल हो जाएगा, अगर नहीं बनेगा तब तो गलत है। चलिए 7 का अगर करेंगे, 7 सते 49 हो जाएगा, फिर 7 का एक बार आप गुणा कर देंगे, 9 सते 63 के 3, 6 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 4 34, तो 34 आप 34 कितना 343, 343 2 बार करेंगे, तो यहाँ मैं 2 बार कर दे रहा हूँ। और इसमें से आप 7 घटा दीजिएगा, है ना। पहले इसको जोड़ लेते हैं हम, तो देखिए 3 3 6 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, तो इसमें से 7 माइनस आप कर देंगे, 16 हो जाएगा, 16 में से 7 करेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ 6। देखिए कहीं पे दिया है, हाँ बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा 79 आपका आंसर हो जाएगा। ये बी वाला आपका आंसर है। देखिए कितना आपको कैसे लगा सवाल, देख रहे हैं। तो इसमें ये सवाल जो है ना, ये वर्ग वाला सवाल, इसमें आपका कुछ भी कर सकता है सवाल। इसमें जो है, इसमें आपका कुछ भी नियम लगा सकता है। कैसे नियम कुछ लगा सकता है, क्योंकि इसमें आपको वर्ग किया है, देखिए घन किया है। अब ये सवाल तो ये काफी टफ है, ये सवाल तो एग्जाम में देखिए सीजीएल का सवाल, एसएससी सीजीएल 2020। ऐसा नहीं है जो मैं लगा रहा हूँ वही लॉजिक लग सकता है, हो सकता है कुछ दूसरा भी लॉजिक बैठ सकता है ना। लेकिन अगर इसी तरह सवाल अगर हम सोचेंगे परीक्षा में तो लगा पाएंगे, निकल जाएगा, अभ्यास किए रहेंगे तभी हो पाएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल लगाइए, टोटल 20 सवाल है इस पे, है ना, समय तो लग सकता है, ये बात आप जानिए। 5वां नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ वर्ग किया हुआ है, वर्ग देख लेंगे क्या। यहाँ देखिए 6 का वर्ग करेंगे, 6 छवा का 36 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, ये तो भाई क्यूब हो गया, एक वर्ग हो रहा है एक क्यूब हो रहा है, तो इसमें भी कर करके 4 चौक का 16 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 2 कर देंगे, 2 का घन 8 हो जाता है, बी वाला आंसर हो जाएगा। क्यों बैठ रहा है कि नहीं, देख लीजिए भाई। 6 का करेंगे 36 हो जाएगा, 3 का करेंगे 27 हो जाएगा। तो आपका इसमें क्या हो, 2 माइनस कितना माइनस हुआ है ना,
3 का, अच्छा 1 कम कर दिया है, तो इसमें भी हम माइनस कम कर देंगे तो 2 कर देंगे, 2 का यहाँ बैठ रहा है और उससे तो कोई छोटी संख्या तो है ही नहीं, उसका बैठेगा नहीं, तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। क्यों, समझ में आया? अगला चलिए सवाल लगाइए, 6वां नंबर सवाल देखिए, इसमें बताएंगे आप आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर सवाल करिए। सवाल सब आपके क्या है, अच्छे अच्छे हैं, लेकिन सवाल को आप बनाएंगे तब तो। चलिए इसमें भी देखिए लॉजिक आपका क्या है। 6ठा नंबर सवाल लगाइए और इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या है, बताइए। चलिए आपको समय दिया जा रहा है, आप लगाएंगे और बताएंगे। देखिए इसमें क्या हुआ है, लॉजिक में ये हुआ है, तो इसका 8 है ना, 8 का अगर हम वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, 64, तो 64 तो हो नहीं पाएगा। चलिए 64 ही कर लेते हैं। 64 का अगर हम आधा कर दे तो क्या बात बन जाएगी, कर देते हैं भैया। यहाँ 2 से 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 32 तो हो रहा है, सही तो है। उसी प्रकार अगर हम इसमें कर दे तो हो सकता है आंसर, देख लेते हैं। 6 का करेंगे, 6 का 36 हो जाएगा, 36 का हम आधा कर देंगे, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 18 हो जाएगा। 18 दिया, हाँ दिया तो है, सी वाला आपका आंसर हो जाए। देखिए एक लॉजिक तो ये भी है, दूसरा लॉजिक इसमें और भी है। दूसरा जो लॉजिक है ये आपका पहला समझ में आया कि नहीं? वर्ग को आपको क्या किया है, जो अंक है उसका वर्ग किया है, फिर उसका आधा कर दिया, वो आंसर दे रहा है। लेकिन एक लॉजिक और है, उसको मैं बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखिए। 8 को क्या किया है, 8 को अगर मान लेते हैं, 8 को हम आधा कर देते हैं, जैसे ये 8 है, 8 है ना, देखिएगा अगर हम 8 है, 8 को हम आधा कर देते हैं, 8 है, 8 को हम आधा कर देते हैं तो 4 आ जाएगा। 4 का अगर हम वर्ग करते हैं, 4 चौक का 16, 4 है, 4 में फिर 8 से गुणा कर देते हैं तो 8 चौक 32 हो जाएगा कि नहीं? देखिए ऐसे भी लॉजिक बन रहा है। तो आप, मैं ही कह रहा हूँ ना, जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम वैसे जरूरी नहीं आंसर आ सकता, और भी आप कुछ सोच सकते हैं। तो देखिए 6 है, 6 को हम आधा करेंगे तो आएगा 3, 3 का गुणा 6 में करेंगे, 6 तरीक 18 हो जाएगा। देखिए इस तरह भी आंसर आ गया 18, देख रहे हैं, दो तरह से आंसर आया ना। एक तो ऐसा था कि उसी संख्या को हम क्या करेंगे, हम उसको आधा करेंगे, फिर उसका वर्ग कर देंगे तो आंसर आसानी से आ जा रहा है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा हम इस संख्या को काट के फिर उसी संख्या से हम गुणा कर दे रहे थे, तब आ रहा है। तो दो लॉजिक आपका हुआ कि नहीं? उसी प्रकार आप इस सवाल को ऐसे देखेंगे। ये कहाँ यूपीएसएससी में आया है आपका एग्जाम, आपका 2018 का सवाल है। चलिए आगे चलें, अगला सवाल लगाइए, 7वां नंबर, इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या होगा। सब सवाल आपके अच्छे अच्छे हैं, लगाइए, थोड़ा आप समय दीजिए सवाल पे, तब आपको सवाल समझ में आएगा। 7वां नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें क्या आएगा। ये बहुत आसान है 7वां नंबर सवाल। 7वें नंबर सवाल को लगाएंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे, बहुत ही आसान सवाल है। ये इसमें आसान सवाल है, लग गया होगा आधे लोग को। चलिए देखिए सवाल क्या है इसमें। 7वें नंबर में कुछ हुआ नहीं है, हुआ ये है कि इसका आपका वर्ग किया, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 में आप एक जोड़ देंगे, अगर एक जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। अगर वही हम इसमें करके देख लेंगे, अगर आंसर बन जा रहा तब तो सही है। देखिए 10 का वर्ग आप जानते हैं, 10 का अगर वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में एक जोड़े थे, एक जोड़ लेंगे तो 101 हो जाएगा। 101 आपका आंसर दिया है कहाँ, देखिए 101 आपका यहाँ बन रहा है, तो 10 आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यों, आया समझ में? चलिए आगे चलें। यूपीएसआई का सवाल था, 2017 का सवाल है, ठीक है। अगर यूपीएसआई में आ सकता है यूपीएसआई का सवाल, तो यूपीपी में दे सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी आपका सवाल 8वां नंबर, ये भी देखिए आपका यूपीएसआई 2017 का सवाल है, सब एग्जाम में आया हुआ है जितना भी सवाल है। चलिए इसमें भी बताइए क्या लॉजिक लग सकता है, बताइए। बताइए इसमें आपका क्या हो सकता है। आपको समय दिया जा रहा है, ठीक है, समय आपको दिया जा रहा है, उसी समय में आप लोग लगाना है। अगर नहीं आता तो आंसर तो हम बता ही रहे, वीडियो को आप रोक के भी सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए
लगाइए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस सवाल में क्या है, आया आंसर। अब इसमें तो आपको वर्ग याद रहना चाहिए, अगर वर्ग नहीं याद है तो सवाल को लगाना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो वर्ग को आपको निकालना आना चाहिए। अगर वर्ग आपको निकालने नहीं आता है तो आप बेसिक क्लास जाके मैथ का देख लेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। तो इसमें देखिए ये 16 का वर्ग करेंगे, अब 16 का वर्ग करेंगे, 16 का तो ऐसे याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं 16 का निकाल देता हूं। देखिए यहाँ 6 का 36 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे। अब 6 का 1 में गुणा करके दुगना कर देंगे, 6 1 करना 6, 6 दूनी 12, 12 करके यहाँ लिखेंगे 6 5 1, तो कितना आ गया यहाँ 2, 256 इसका वर्ग है ना। 16 का 256 वर्ग है। अच्छा अभी तो 16 का वर्ग 256 आ गया, अभी क्या 256 है नहीं ना, 256 से थोड़ा सा हम क्या है, करीब है ना, उसके करीब है। तो इसमें क्या लॉजिक और लगाया जाए कि उसके हम करीब पहुंच जाएं। तो इसमें जोड़ना कितना होगा ये आप बताइए। अगर हम 4 जोड़ दें तो बात बन जाएगी, लेकिन 4 जोड़ने का लॉजिक कुछ तो होना चाहिए, है ना। देखिए अगर हम यहाँ 4 जोड़ देंगे, या अगर यहाँ हम 4 जोड़ देंगे, 6 4 10, 10 के जीरो, लेकिन जीरो है नहीं 4 है, उतना हमको करना नहीं। अगर हम 8 जोड़ दे तो काम बन जाएगा, 8 जोड़ देते हैं, 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 के 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा 2। तो देखिए एकदम आंसर आपका सही हो रहा है। तो इसमें लॉजिक ये कर देते हैं, ये 16 है, 16 को आधा एक बार कर देते हैं, 16 का अगर हम आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 वही प्लस कर दिए, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी अगर हम वही लॉजिक लगाएंगे, अगर सही हो जाएगा तब तो भैया सही है। चलिए करके देख लेते हैं। 22 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या करेंगे भैया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 का आप 2 में आपको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 484 आपका वर्ग हो जाएगा। 484 अगर वर्ग है तो इसको आधा करके जोड़ेंगे, एक देखिए 22 का आधा आप करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 आप इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ लिखेंगे आप 5, यहाँ 9 और 4, 495 आपका दिया है क्या, 495 आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया, आसान है कि नहीं, नहीं आसान है, अभ्यास आप करेंगे तो आसान लगने लगेगा। यूपीएसआई का क्वेश्चन था, आया समझ में 8वां। चलिए 9वां सवाल आप लगाइए, 9वां नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए कि आंसर क्या है। 9वें नंबर लगाइए। 20 नंबर का 20 नंबर तक सवाल है ना, कुल टोटल 20 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन आप कितने तेजी से लगाएंगे, जितना तेजी से लगाएंगे उतने तेजी से आपका खत्म होगा। चलिए यूपीएसआई 2017 के ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें आपका लॉजिक क्या लगा है, सेम वही लॉजिक अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। चलिए समय आपको दिया जा रहा है, लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। ये भी आसान है, उसी तरह है सवाल, है ना, उसी तरह सवाल है, लगाइए इसमें बताइए आंसर क्या होगा। देखिए इसमें क्या लॉजिक है, अब ये देखेंगे 15 का वर्ग निकाल के, 15 का वर्ग आप जानते हैं कि नहीं, 225 होता है, 225 होता है। अब 225 होता है, देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, जिसके इकाई अंक में 5 हो उसका आसानी से आप वर्ग निकाल सकते हैं, एक बार यही बता देता हूँ। जैसे ये देखिए 15 है, 25 है, 35 है, यही है ना। तो आप क्या करेंगे, ये जो पहले वाली इकाई अंक है, दहाई वाली संख्या, दहाई वाली संख्या में एक जोड़ के आप उसी को वर्ग कर देंगे। देखिए एक है, एक में आप एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, 2 एक का नाम 2 हो जाएगा, और 5 25 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 दूना 6 करेंगे, और यहाँ 25 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 और 25 लिख देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान है कि नहीं। तो आप जान गए कि अगर 15 का वर्ग निकालेंगे 225 होगा, अगर 15 का वर्ग निकाल दिए 225 हुआ, लेकिन कम कितना पड़ा, एक ना, तो एक आप इसमें ऐड कर दीजिए। अगर इसमें आप एक का ऐड कर देंगे तो 200 आपका 26 हो जाएगा। चलिए वही अगर इसमें लॉजिक लगा दे तो काम बन जाएगा। 65 है ना, 65 किसका है, तो करके हम देखेंगे, अगर 4 चौका 16 करेंगे तो बात बनेगी नहीं। 8 64 कर दीजिए, 60 4 64, 64 में एक जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। क्यों, समझ में आ रहा है, एकदम आराम से आपको बताया जा रहा है, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, जल्दीबाजी में क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए लगाइए, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। 10वें नंबर सवाल, अब 10वां नंबर भी सवाल है, इसमें देखिए आसान है, अगर इस सवाल को आप सोचेंगे कुछ दूसरे तरीके से बना पाएंगे। सेम तरीका आपका, सवाल सब एक ही जैसा नहीं रहता, कुछ न कुछ उसमें चेंज रहते हैं। ठीक है, एक जैसा छाप के दे देगा
तो सब बच्चे सीख ले जाएंगे, तो उसमें आपको दिमाग लगाना ही क्या रह जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या किया है। लगाया जाए सवाल। देखिए इसमें आपका लॉजिक आपका ये लगा है, 7 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा। क्यों? 7 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो 49 हो जाएगा। 49 में से -1 कर देंगे तो 48 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी कर लेंगे, 7 यहाँ 8 का कर देते हैं, 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा, 64 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 63 हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे 9 का करेंगे, 9 9 81 होता है, 81 81 होता है, -1 कर देंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ 10 लिख देंगे, 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, 100 में से -1 करेंगे तो 99 हो जाएगा। 99 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ में? चलिए एकदम आराम से आपको बताया जा रहा है, बस आप ध्यान दीजिएगा, फिर आपको जरूर समझ में आएगा। नोट करते चलिएगा। 11 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, इसमें भी आपका कुछ लॉजिक है, नहीं कठिन, ठीक है, लेकिन आप लगाएंगे और बताएंगे आंसर इसमें क्या होगा। चलिए सेम उसी प्रकार सवाल है, सेम आपका उसी प्रकार सवाल है जैसे आप अगला लगाए हैं। थोड़ा सा आप लगाइए, देखिए तो देखिए इसमें क्या करेंगे। 9 का है, अगर नन उसमें आपको वर्ग करके एक घटा रहे थे, इसमें आपका वर्ग मतलब बना देना है। देखिए 9 का करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ 81 करेंगे और आप क्या क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो 80 हो जाएगा। यही है ना भैया, 80 हो जाएगा। फिर आप यहाँ क्या करेंगे, 100 का करेंगे, कितना 100 का करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। क्या 100 का अगर आप करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 में माइनस अगर 1 करेंगे तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा। 99999 आपका आंसर आ जाएगा। आया, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले। यूपीएसआई का देखिए, ये भी सवाल यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है ना, सब एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आगे चले, अगला सवाल लगाइए, 12 नंबर सवाल, 12 और 13 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। चलिए 12 नंबर सवाल लगाइए। 19 का आपका 360 हो जाएगा, तो 29 का आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, एकदम क्वेश्चन आपको एकदम साफ दिख रहे होंगे, है ना, यूपीएसआई में आया हुआ है, ये भी 17 का क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए आपका एसएससी में आया है, सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। चलिए बताइए, आप अभ्यास करते रहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल चल रहे हैं। 12 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। सेम उसी प्रकार सवाल है, अभी जो लगाए हैं सेम उसी प्रकार सवाल है, बस आप थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग तो आपका सवाल आ जाएगा। चलिए हो गया। देखिए आगे इस सवाल को हम बनाएं, अगर इस सवाल को हम बनाएं तो कैसे करेंगे, 19 का आपका वर्ग करेंगे। अब भैया 19 का फिर कर देते हैं, देखिए बार बार निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप सीख भी ले जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं सीख पाएंगे तो आप क्या करेंगे, जान ही रहे क्या करना है। चलिए 9 का करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 9 1 9 9 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ 18 लिखेंगे, यहाँ 1 8 दूनी 16 के 6, 8 8 16 होता, 16 6, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 361 हो जाएगा। 361 है ना, लेकिन आप इसमें -1 कर दीजिए तभी तो 360 आ जाएगा, -1 कर देंगे तो 360 आ जाएगा। क्यों, 360 आ गया ना। अब 29 का आप वर्ग कर दीजिए, 29 का अगर आप करेंगे तो 9 9 81 हो जाता है और 2 यहाँ 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 होता है, यहाँ 36 लिखेंगे, 1 आ जाएगा आपका, और 8 2 10, 10 4 14 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 841 हो जाएगा। इसमें से माइनस आप 1 करेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 840 कहीं दिया है क्या, 840 आपका ए वाला दिया है, तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए 13 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर, ये भी आसान है, उसी प्रकार सेम सवाल है, ठीक है। इसमें भी आप थोड़ा सा लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एकदम सेम आपका वर्ग ही कर दिया, कुछ किया ही नहीं है। अब इसको तो लगा लिए होंगे, आधे लोग तो लगा लिए होंगे। देखिए क्या किया है, 8 64 कर दिया, ये अब इसका वर्ग है। फिर इसका बोल रहा है कि ये 9 का किसका वर्ग है। ये देखिए अगर इसको वर्ग आप पहचानना है ना, तो वही जो मैं ट्रिक बताया था आप जाके वहाँ देख लीजिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप वहाँ जाके देख लीजिए, तो देख लेना, ठीक है।
अब इसमें 9 कहेंगे सर इकाई अंक 9 किस में आएगा, कहेंगे सर 3 में आता है, 3 तिरिक का 9 इकाई अंक आ जाएगा, और आपका 7 में आ जाएगा, है ना। 7 का अगर करेंगे, देखिए 3 अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिरिक का 9 आ जाएगा इकाई अंक, 7 का अगर वर्ग करेंगे तो 7 सते 49 इकाई अंक 9। तो आप 7 में एक बार चेक कर लेंगे, एक बार 3 में, तो भैया 7 दिया है लेकिन 3 नहीं दिया है, तो सब कैंसिल मार दीजिए, बी वाला करिए और आंसर करिए, आगे चलिए। हाँ, बी वाला करेंगे आप आंसर कर देंगे, आगे चल जाएंगे। लेकिन एक बार मैं चेक कर देता हूँ, देखिए 27 का मैं कर देता हूँ, 27 का करूँगा 7 सते 49 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 होता है, जोड़ देंगे यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 8 2 10, 10 2 12 हो जाएगा, 4 2 6 1 7। देखिए 729 आपका दिया है क्या, 729 आपका दिया है, तो 27 का होगा। क्यों, समझ में आया, आसान है ना, आसान है। तो आप अभ्यास करिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा, जाके दोबारा से इस सवाल को लगाइएगा, जितना बार आप अभ्यास करेंगे उतना आपको क्या हो जाएगा, सवाल आएगा, है ना। जितना बार आप सवाल लगाएंगे उतना ही आपका अच्छा बनता चला जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल में भी वर्ग या कुछ नहीं है, 11 का वर्गमूल 121 होता है, ये बात आपको पता है। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो मुझे पता है, तो आप पता करिए। चलिए ये देखिए सीजीएल का सवाल है, तो 11 का अगर इसका वर्ग अगर 111 का अगर बनाएंगे तो कैसे करेंगे, अब इसमें बताइए क्या हो जाएगा। इसमें आप आंख मूंद के आंसर कर सकते हैं, 1 2 3 4 21 लास्ट में कर देंगे, डी वाला आंसर कर देंगे। अब कहेंगे सर आप कैसे किए, ये अभ्यास होता है। अगर जितनी भी बड़ी आपकी संख्या लिखी गई, 1 2 3 4 ऐसे लिखी गई, तो 1 2 3 4 5 21 ऐसे कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें आपका ये है, इसको इसको भी वर्ग आप निकाल सकते हैं 3 अंक का, देखिए 1 1 है ना, तो 1 का अगर 11 का वर्ग कर देंगे तो 121 मान लीजिए, है ना, फिर यहाँ 1 कर दीजिए। अब 11 के 1 में गुणा करेंगे, 11 11 दूनी 22, 22 यहाँ आप लिख दीजिए, तो यहाँ जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यही तो है। चलिए, क्यों गलत हो गया क्या, कुछ तो गलत है। एक बार फिर से मैं करता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ एक बार फिर से, यही है ना, 1 हो जाएगा, 121 कर देता हूँ, यही है। फिर 11 करना में 11, 11 दूनी 22 कर देंगे, यहाँ 22 लिख देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा भैया, एक बार मैं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार मैं फिर से करता हूँ इसका, 11 की तो करना है ना, देखिए लॉजिक तो वही होना चाहिए, है ना, लॉजिक वही है, ऐसा कैसे नहीं आंसर आ रहा। डी वाला आपका आंसर है, देखिए 11 है, 11 को आप क्या करेंगे, 121 लिख दीजिए, फिर आप 1 लिख दीजिए यहाँ पे, और 11 11 का नंबर 11, 11 का दुगना 11 दूनी 22, आप यहाँ 22 लिख दीजिए, यहाँ एक अंक छोड़ के लिखना है, वही करना है, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही तो था आंसर, है ना। फिर आपका 1 2 3 ऐसे बन नहीं पा रहा है क्या, हो तो जाता है, ऐसा नहीं है। मैं एक बार ऐसे गुणा करके देख लेता हूँ क्या दिक्कत है, ऐसे करके देख लेता हूँ, ठीक है। 1 1 1 आपका आ जाएगा, फिर यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर आपका क्या हो रहा है, आपका कौन सा 1 2 3 फिर 2 1, सी वाला आंसर है, डी वाला नहीं है ना। तभी तो आंसर आपका आ ही नहीं रहा था, क्यों, तभी तो आंसर नहीं आ रहा था, सी वाला आपका आंसर। अगर ऐसे करेंगे तो 12 321 आपका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन इस प्रकार भी निकल जाता है, ऐसा नहीं है। एक बार मैं अभ्यास और करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ 121 लिख देता हूँ, फिर 11 दूनी 22, फिर यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 2 1, क्यों आ गया कि नहीं, अब आया, देख लीजिए सी वाला हो गया, तो आ जाएगा, है ना। ये देखिए आया कि नहीं, आ गया ना, नोट कर लीजिए। 3 अंक का भी आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं बार बार अभ्यास कर रहा हूँ कि आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि आंसर ही गलत हम लोग टिक कर दिए, तो आंसर को देख के हम कर रहे थे तो आ ही नहीं रहा था। चलिए तीसरा नंबर आपका सवाल सही है, फिर ठीक है। अगला चलिए 15 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए 15 नंबर सवाल लगाइए, इसका भी देखिए वर्ग किया हुआ, कुछ किया नहीं है 15 का, ये 15 नंबर में वर्ग भी किया है। पहले लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा, बस कुछ नहीं, आप वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। लेकिन एक घन का सवाल है, ये आपका घन का है, 11 का घन आप जान ही रहे हैं, अभी तो निकाले हैं, इतना तो आपका आंसर आएगा, 13 31 11 का है।
अब इसमें 12 का कर देंगे, 12 का आप वर्ग 12 का घन कर दीजिए, बताइए इसमें आंसर कितना आएगा 12 का। अगर 12 का निकाल लीजिए, मैं तो कहता हूँ निकाल ही लीजिए, है ना, निकाल ही लीजिए। देखिए 17 28 आपका ये वाला आंसर है, एक बार मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 12 का देखिए निकाल दे रहा हूँ आपका, 2 दूना 4, 1 हो जाएगा यहाँ, 2 एक का नम 2, 2 एक 3 हो जाएगा, यही तो, 2 एक का नम 2, 2 के दुगुना 4, तो 144 हो जाएगा 12 के। अब इसमें फिर एक बार 12 से आप गुणा कर दीजिए, 12 से कर देंगे, 12 चौक 48 के 8 हो जाएगा, क्यों 12 चौक 48, तो 4 48 52, 2 यहाँ 5 हो जाएगा, 12 एक का नम 12, 12 5 17, वही तो है ना, ठीक तो है, ए वाला आपका आंसर है, 17 28 आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा भी आप चूक किए तो आप सीधे खाई में गिरेंगे, आंसर आएगा नहीं तो आप गलत करके आएंगे, तो थोड़ा भी आपको चूक नहीं करना है। देखिए सीपीयू का सवाल था, एसआई वाला आपका 2017 का सवाल आया हुआ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे चले, अगला सवाल लगाइए, 16 नंबर सवाल लगाइए, 16 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर का, ये भी आसान है, इसका भी घन है। ये 2 सवाल घन का आ गया, घन का आना नहीं चाहिए था, वर्ग का अगर पढ़ा रहे तो वर्ग का आना चाहिए। अभी घन का तो सवाल हमको करना है, घन का सवाल अभी हम किए कहाँ हैं, घन का तो अभी हमको स्टार्ट करना है। चलिए बताइए 16 का, 16 का बताइए, देख लीजिए 16 का, यहाँ 100 कर दीजिए, है ना, इसका आप हम 3 से अगर देखेंगे, यहाँ 3 बार गुणा हुआ है, 100 गुणे 100 गुणे 100 कर देंगे, 100 गुणे 100 गुणे 100, 100 गुणे नहीं 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तब जाके आपका 1000 आ जाए, 100 100 करेंगे तो बहुत आएगा, वो नहीं होगा। फिर आप 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, आपका 8 आ जाएगा, 8 कहाँ पे दिया है, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर सवाल लगाइए और बताइए भैया इसमें आंसर क्या हो जाएगा। ये भी देखिए सीजीएल का सवाल है, अच्छे सवाल है, ये भी थोड़ा थोड़ा टफ था, तो सवाल को हम लोग आसानी से बनाते चले, है ना। चलिए इसमें बताइए आप क्या हुआ है, 17 नंबर सवाल में बताइए आंसर आपका क्या हुआ है। चलिए बताइए इसमें आंसर आपका क्या है। 17 नंबर सवाल, सब सवाल आपके अच्छे थे, है ना, कोई भी सवाल आपके गड़बड़ नहीं थे। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, बताइए जल्दी से आप आंसर करिए, बताइए इसमें एसएससी सीजीएल 2000 आपका 17 लगाइए और बताइए, ठीक है। चलिए अब देखें अगला सवाल, देखिए ये 25 अगर करेंगे, यहाँ 5वां 25 कर देंगे, देखिए अगर 25 का आप वर्ग करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्यों, 5वां 25 हो जाएगा, लेकिन 25 का अगर हम घन कर देंगे, 25 का अगर हम घन कर देंगे तो 125 हो जाएगा। अगर 125 हो जाएगा तो 130 चाहिए, हम 5 जोड़ दे रहे हैं, इसी में 5 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। अगर वही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे तो काम बन जाएगा। 6 का 36 कर देंगे, 36 में फिर 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ 6 का 36 के 6 3 हो जाएगा, 6 3 18, 18 2 20, 1 21 आपका, है ना। फिर इसमें आप कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ दीजिए, 6 6 आपका 12, 12 के 2 हो जाएगा, 1 यहाँ आपका 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। क्यों दिया है क्या, हाँ दिया तो है, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में आपको, 222 आपका आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका आंसर है, बहुत आसान सवाल था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लगाइए और बताइए आंसर इसमें क्या हो जाएगा। सवाल अगला चले, कुल टोटल 20 सवाल हैं आपके, 18 19 20, 2 सवाल और हैं, 2 सवाल और करेंगे इसके बाद फिर आपका समाप्त हो जाएगा। 18 नंबर सवाल लगाइए, इसमें भी कुछ नहीं किया, 10 का वर्ग किया है, 10 का अगर वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस आपका 1 किया है तो 101 हो जाएगा, क्यों। फिर 12 का वर्गमूल 144 होता है, इसमें 1 करेंगे तो 100 कितना होता है, 45 हो जाएगा, 145 दिया है क्या, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए स्टोनो के पेपर में था, एसएससी का सवाल 2017 का सवाल उसमें आया था, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाए। 11 का वर्गमूल 121 होता है, वर्ग किया है, 12 का वर्गमूल 144 होता है, वही किया है, ठीक है। ये भी स्टोनो का पेपर, इतना आसान स्टोनो का पेपर हो जाएगा। चलिए ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चले 20 नंबर सवाल, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताएंगे आप आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप इसका बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। कुछ नहीं किया इसमें, देखिए 25 का आपका क्यूब किया, 3 बार गुणा कर दिया है तो 125 हो जाएगा, 125 से -1 करेंगे तो 124 हो जाएगा, तो 124 दिया। 6 का अगर अभी को किए थे, 6 का 36 हो जाएगा, फिर 6 से करेंगे, 6 का 36 के 6
3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा, फिर आपका 6 छवा के 36 और 3 छक 18, 21 हो जाएगा। तो आपका इसमें से माइनस आप क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो आपका 215 215 आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। बताइए, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल 2017 का सवाल था। क्यों, सब आसान था कठिन था, ये आप कमेंट करेंगे बताएंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन कैसा लगा आप इसको जरूर बताएंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपको कराया गया था इंपॉर्टेंट था। कल के सवाल में आपका घन का सवाल रहेगा, ये वर्ग का सवाल था, तो कल के सवाल में जरूर आप देखिएगा, वो भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसी तरह आप सब सवाल को अगर सीख ले जाएंगे तब आपको एक दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि सवाल को कैसे बनाते हैं, किस किस तरह आपका क्वेश्चन दे सकता है, या ऐसे ही देगा आपको घुमा फिरा के। देख लीजिए, जब आप 5-6 सवाल लगाए तो आपको थोड़ा सा दिमाग खुला कि नहीं, फिर आपको समझ में आया कि अच्छा इसमें ऐसा ऐसा लॉजिक लगा सकता है। क्यों, तो चलिए ऐसे ही सवाल आप लगाते रहिए। अगर आप ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।